दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। शनिवार को पूरे देश में वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। वहीं रविवार को सिर्फ 6 राज्यों में टीका लगाया गया। 2 दिन में 2,24,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। हालांकि यह संख्या अनुमान से कम है और इस दौरान साइड इफेक्ट के 447 मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। अब आज से सभी राज्यों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि 3 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को बहुत ही जल्द हासिल किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण का आज तीसरा दिन है, लेकिन 2 दिनों में 2,24,301 लोगों को कोरोना से मुक्ति की पहली डोज मिल चुकी है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही भारत ने यूएस, यूके और फ्रांस जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती दौर में भारत में इन देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा टीकाकरण हुआ। हालांकि रविवार को टीकाकरण का काम थोड़ा धीमा रहा। इस दिन सिर्फ 6 राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम दिया गया। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में कुल 553 सेशन हुए और 17,072 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। लेकिन वैक्सीनेशन का पहला दिन रिकॉर्ड टीका लगा। शनिवार को 2,07,229 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसके बाद अब तक कुल 2,24,301 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लग चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2 दिनों में साइड इफेक्ट के 447 मामले सामने आए, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। बाकी के मामले महज हल्के बुखार, सिरदर्द के थे। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कोई एक अनएक्सपेक्टेड की स्थिति है जो टीकाकरण के पश्चात हो और इसका संबंध वैक्सीन से या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि किसी टीकाकरण के पश्चात किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो वो संख्या बहुत कम होती है और उसको हम सीरियस AFI में दर्ज करते हैं। प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस फॉर रिपोर्टिंग। कोरोना वैक्सीन लगाने का हर राज्य में अलग अलग दिन तय किया गया है। यूपी और हिमाचल जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन का काम हफ्ते में 3 दिन किया जा रहा है, जबकि दिल्ली, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तराखंड में हफ्ते में 4 दिन टीका लगाए जा रहे हैं। वैसे आंध्र प्रदेश और मिजोरम में हफ्ते में 6 दिन वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। जो दिवस निर्धारित किए हैं सभी राज्यों ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उनकी संख्या और कौन से दिवस हैं उसके संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सामान्य सिद्धांत ये है कि छुट्टी के दिन और जिन दिवसों में रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उन दिवसों के अलावा राज्यों ने अपने दिवस निर्धारित किए हैं। दिल्ली में रविवार के ब्रेक के बाद आज फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। दिल्ली में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को वैक्सीनेशन डे होगा। दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जिन्हें 175 तक किया जाना है। शनिवार को राजधानी में 8,117 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का टारगेट था, लेकिन 4,319 लोगों को ही टीका दिया गया, जो कुल टारगेट का महज 53% है। जो लोग घर से वैक्सीन बूथ तक नहीं पहुंचे, उनको सेंटर तक लाने के लिए दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। लोगों को सरकार की तरफ से फोन कॉल्स किए जाएंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन उनके लिए अमृत है। इसके जरिए उनका शरीर कोरोना के वायरस से लड़ सकता है। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। कोरोना से देश में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से हर जान को खतरा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। इसकी वजह है वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहें। ये अफवाह गैंग वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जिन्होंने पल्स पोलियो अभियान के तहत भी अफवाह फैलाई थी और अब भी वैसा ही काम कर रहे हैं। यूपी के बरेली में ऐसे लोगों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। स्थानीय प्रशासन से ऐसे अफवाहबाजों के खिलाफ फौरन एक्शन लेने को कहा गया है।
जिसके बाद बरेली में कुछ ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर किए गए हैं। यहाँ पैम्फलेट लगाकर एक खास समुदाय से वैक्सीनेशन से दूर रहने की अपील की गई थी। वैक्सीन लिया है, 24 घंटे से अधिक हो गया, क्या बॉडी मैं आपके सामने बिल्कुल सकुशल खड़ा हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी चीज महसूस नहीं हुई। लोगों से सर क्या अपील करेंगे जो भ्रमित? कहूँगा कि इस भ्रम को खत्म करें और वैक्सीन सभी लोग लगवाएं। प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ऐसे अफवाहबाजों से सतर्क रहने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि भारत की कोरोना वैक्सीन दुनिया की सबसे सेफ वैक्सीन है। पूरी दुनिया की नजर हमारे देश में बनी इस वैक्सीन पर है। वैक्सीन के लिए ब्राजील ने अपना एरोप्लेन भेजा है, तो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। भारत में दुनिया की सबसे सुरक्षित दवाई बनती है, क्योंकि भारत वैक्सीन और दवा बनाने की दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। भारत के मेडिसिन मैन्युफैक्चरर दुनिया के सबसे सटीक रिजल्ट देने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं। हालत ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत की दवाएं निर्यात की जाती हैं। जब दुनिया के देशों का एतबार भारत की दवा और टीकों पर है, तो फिर भारतवासियों का क्यों नहीं? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पिछले हफ्ते असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश और बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला बताया था, लेकिन इस हफ्ते साक्षी महाराज के बोल बदल चुके हैं। उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान साक्षी महाराज ने न सिर्फ ओवैसी को विरोधी बताया, बल्कि उनके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। वो एक हैदराबाद का ओवैसी, अयोध्या का बैरियर, जब मुलायम सिंह ने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने कहा नेताजी तुम्हारा नहीं डूब सकता। नेताजी का नाम बताने की जरूरत है और ना ही काम। इनकी तेज जुबान ही इनकी पहचान है। इस बार हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा भला बुरा कहा कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन सुनिए साक्षी महाराज का सेंसर्ड बयान। वो एक हैदराबाद का ओवैसी, खून की नदियां बह जाएंगी, अयोध्या में कौन मंदिर बनाएगा? वो खून की नदियां बहा रहा, कहीं ये कतरा भी गिरा गया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। एक बूंद गिरी कहीं क्या? अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है जब उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज असदुद्दीन ओवैसी को अपनी ही टीम का खिलाड़ी बता रहे थे। जो बात विपक्ष कई सालों से कह रहा है, जो विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता आ रहा है, उस बात पर साक्षी महाराज ने मुहर लगा दी थी। पिछले हफ्ते जिस ओवैसी को साक्षी महाराज दुलारा बता रहे थे, उसी ओवैसी को अब दुत्कार रहे हैं। शायद पिछले हफ्ते के बयान से जो भद्द पिटी, उस बयान को बैलेंस करने के लिए पलटी मार गए नेताजी। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। वो एक हैदराबाद का ओवैसी। उन्नाव जिले के सदर विधायक पंकज गुप्ता की श्रवण कुमार बस यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे सांसद साक्षी महाराज। उन्होंने भाषण के दौरान ये बात कही। बाद में जब मीडिया ने ओवैसी पर अपशब्द बोलने पर सवाल पूछे, तो भी अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा ओवैसी के लिए शब्दकोश में इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कभी राष्ट्र की बात नहीं करता, संविधान की शपथ लेने के बाद जो जहर उगलता रहता है और केवल किस तरह से देश टूटे, वो दूसरा अली मोहम्मद जिन्ना बनने का प्रयास करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शब्दकोश में इससे बढ़िया कोई दूसरा शब्द हो नहीं सकता।